हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लुटेरी दुल्हन के बारे में। जो लुटेरी दुल्हन आप समझ सकते हैं, शादी करती है और रात को नशे में कुछ खिलाती है, फरार हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे वाक़या होता है। लेकिन ये एक अजब है कि इसमें दोस्ती होती है, निकाह भी होता है, साथ में रहती भी है, फिर धोखा होता है। ये ऐसी शातिर दुल्हन की कहानी है जो अभी के आज की ही रिपोर्टिंग है। आज 17 नवंबर 2023 है, तो आज की ही कहानी है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में सुनाऊंगा आपको एक लखनऊ की लुटेरी दुल्हन की नेक्स्ट वीडियो में। सो आप समझ लीजिए कि यूपी के बरेली ज़िले में शातिर दुल्हन की हरकतें आपको दंग कर देंगी। 4 साल में युवती ने प्रेम का दिखावा कर अब तक 3 युवतियों से निकाह किया और फिर नकदी जेवर लूट कर फरार हो गई। तो इस तरह की एक मूवी भी आई थी सोनम कपूर की। आपने देखी होगी कि वो शादी करती है, रात को दूध पिलाती है, फिर सामान लेकर पूरा ग्रुप है फरार हो जाती है। तो कुछ मूवीज ऐसी है जो हमें लेसन देती है कि हम सतर्क रहें। फिर भी इंसान है तो गलती हो जाती है। तो हम अपने आप को बचाने के लिए कोई भी शादी हो तो हमें पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इसके आगे पीछे कुछ तो है नहीं। सो उस लड़की के उसके 2 पूर्व पति ने लुटेरी दुल्हन बनाकर उसके खिलाफ एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज की है। लुटेरी दुल्हन की करतूतें पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब हम डिटेल्स में चलते हैं। इज्जत नगर, ये यूपी की कहानी है। इज्जत नगर में बिहार मान नगला निवासी एक गांव है, उसमें इमरान नाम है। उसने बताया कि उसके 4 साल पहले भोजीपुरा, एक गांव है भोजीपुरा की एक लड़की से उनका प्रेम प्रसंग हुआ, लव मैरिज हुआ। ऐसे चीज़ों में ज़्यादातर लव मैरिज ही होता है। युवती ने खुद को अविवाहित बताकर उससे निकाह किया और फिर रुपए की डिमांड शुरू कर दी। करीब 1.5 साल बाद जब उन्होंने रुपये देना कम किया, पहले शुरू शुरू में उन्होंने कुछ दिया, बाद में जैसे जैसे आदमी की का फाइनेंशियल वीकनेस होता है, पैसों की कमी होती है तो थोड़ा कम देता है। तो उसमें उसने झूठा मुकदमा लिखाने की धमकी देने लगी। सो और बस वर्ष 2021 में घर में रखे 35,000 रुपये के जेवरात लेकर किसी के साथ फरार हो गई। अब बताइए, गरीब आदमी, 35,000 बहुत कीमत है गरीब आदमी के लिए। और जेवरात उसके जेवरात लेकर के फरार हो गई। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि युवती की भोजीपुरा के खिजरपुर गांव, एक और गांव है, उसमें पहले से ही एक शादी हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मली ये बरेली ज़िले के का एक गांव है, इज्जत नगर। उसी जगह पे बिहार मान नगला भी है जहाँ के इमरान जी हैं। और वो लड़की जो है वो भोजीपुरा की है। और भोजीपुरा और खिजरपुर गांव में पहले उसकी शादी हो चुकी थी। वह खिजरपुर में पहुंचते ही पता चला कि युवती रुपए वसूलने के बाद अब पहले पति को भी छोड़ चुकी है। यही उसका काम था। सो कुछ समय बाद उन्हें पुलिस का नोटिस मिला तो पता चला कि युवती ने उनके खिलाफ भोजीपुरा थाना में मुकदमा लिखा दिया है कि इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी किया, दहेज मांगा। अब तो आप समझ सकते हैं कि केस मुकदमे में कम सच्चाई होती है। और जब वो पुलिस का मामला होता है, जब छानबीन होता है तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। तो उसने झूठा मुकदमा कर दिया। अब वो मुकदमा ख़त्म कराने के लिए पैसे की मांग कर रही है, जैसे अमूमन हर जगहों पे होता है। करीब 7 महीना पहले उसने सलीम नाम के व्यक्ति से भी निकाह किया और उस बेचारे से भी पैसे लेकर के फरार हो गई। सो ये ऐसा होता है। तो आप लोग, दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि सतर्क रहें, होशियार रहें, और अपने आसपास भी कोई लुटेरी दुल्हन है तो उसका ध्यान रखें। और कोशिश करें कि आजकल सोशल मीडिया के हवाले से आप इस चीज़ को एडवर्टाइज करें, लोगों को अवेयर करें। ये एक सोशल वर्क है, नेक काम है, अच्छा काम है, हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड, पार्ट 2 थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैंने उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखा है। हम नेक्स्ट टाइम उस पर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।